नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। चलिए आज ये समझते हैं कि गांव के विकास के लिए एक कारगर योजना आखिर बनाई कैसे जाती है। ये एक दिलचस्प सफर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि एक सफल ग्रामीण विकास योजना आखिर बनती कैसे है। सवाल तो बड़ा है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो किसी भी डेवलपमेंट प्लान को देखें तो उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता। अब इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता। मतलब एक ही समाधान हर जगह लागू नहीं हो सकता। हर गांव, हर इलाके की अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं, और एक अच्छी योजना वही है जो इन सभी बातों का ख्याल रखे। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी सारी अलग अलग ज़रूरतों को एक साथ कैसे साधा जाए। इसका जवाब एक बड़े सोचे समझे फ्रेमवर्क में, एक ढांचे में छिपा है। चलिए देखते हैं कि यह ढांचा है कैसा। और यहीं पर हमारा पहला सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल सामने आता है। वो ये कि प्लानिंग को मल्टी लेवल होना चाहिए, मतलब कई स्तरों पर करना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो ऊपर से नीचे तक हर लेवल पर काम करे। बस वही इस मुश्किल काम को आसान बना सकता है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, काम का दायरा इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है कि बिना मल्टी लेवल प्लानिंग सिस्टम के इसे ठीक से संभालना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो अब बात करते हैं इसके असली मकसद की। और मकसद क्या है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल के जरिए जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चले। इस पूरी योजना का जो सोशल गोल है, जो सामाजिक लक्ष्य है, वो बिल्कुल साफ है। गरीबों और शोषितों का उत्थान करना, उन्हें ऊपर उठाना। और ये तभी हो सकता है जब उन्हें सही आर्थिक मदद मिले और कुछ खास मौके दिए जाएं। लेकिन बात सिर्फ मदद देने तक ही सीमित नहीं है। इस सामाजिक लक्ष्य के पीछे एक ठोस आर्थिक रणनीति है। देखिए, लंबी दौड़ में कामयाबी तभी मिलेगी जब अर्थव्यवस्था में एक मजबूत प्रोडक्टिव बेस जोड़ा जाए, मतलब कमाई के नए और पक्के साधन बनाए जाएं। तो ठीक है, बड़े बड़े प्लान तो बन गए, लेकिन सवाल यह है कि ये जमीन पर कैसे उतरेंगे, हकीकत में कैसे बदलेंगे। यहीं पर एक बहुत ही जरूरी कड़ी सामने आती है जो इन योजनाओं को असलियत से जोड़ती है, और वो कड़ी है पंचायत। जी हाँ, पंचायत ही वो जरिया है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो बड़ी योजनाओं को स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से लागू करती है, ताकि विकास का असली फायदा हर एक इंसान तक पहुंच सके। और जब प्लानिंग की बागडोर यानी उसकी जिम्मेदारी स्थानीय लोगों के हाथों में आ जाती है, तो नतीजे कैसे होते हैं? चलिए देखते हैं कि इस बदलाव से क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, जब प्लानिंग लोकल लेवल पर होती है तो इसके दो सीधे सीधे फायदे दिखते हैं। पहला तो यह कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है, एक अपनेपन का एहसास आता है। और दूसरा, सिस्टम में जो लीकेज होता है, जो बर्बादी होती है, वो भी रुकती है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या किसी भी विकास का सबसे बड़ा पैमाना, सबसे बड़ा मापदंड स्थानीय जिम्मेदारी ही है? मतलब क्या किसी योजना की असली कामयाबी इसी बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि स्थानीय लोग उसे कितना अपनाते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।